कि श्री राम बड़ा प्यारा नाम है, भौतिक दृष्टिकोण से भी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। भौतिक दृष्टिकोण से तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की चर्चा हमने की। अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो राम प्यारा शब्द क्यों है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से राम किसे कहा जाता है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से राम की परिभाषा यह है, जैसे व्याकरण जब कोई शब्द का निर्माण करता है तो उस शब्द के पीछे एक गंभीर अर्थ छिपा हुआ होता है। बचपन में हम लोग पढ़ते थे, आप भी पढ़ते होंगे, कि पूछा जाता था व्याकरण में कि लंबोदर किसे कहते हैं। पढ़ते थे ना आप लोग, लंबोदर की परिभाषा क्या है? तो हम लोग पढ़ते थे, लंबा हो जिसका उदर उसको कहते हैं लंबोदर, अर्थात जिसका पेट लंबा हो उसको लंबोदर कहा जाता, अर्थात गणेश जी। पूछा जाता था परिभाषा, चंद्रशेखर किसे कहते हैं? तो परिभाषा देते थे, जिसके शिखर पर चंद्रमा शोभता हो उसको कहते हैं चंद्रशेखर, अर्थात शंकर जी कहते थे ना। उसी तरह से राम शब्द जो बना, तो राम शब्द की परिभाषा क्या है? राम शब्द की परिभाषा देते हुए संत जन कहते हैं कि रमे निरंतर आत्मा सबघट आठो याम, ताही से बुध संत जन कहत तासुको राम। ये हमारे घट में निरंतर 24 घंटा 8 पहर निरंतर रमन करके जो हमें जीवंतता प्रदान करता हो, जो हमें चैतन्यता प्रदान करता हो, उस शाश्वत चैतन्य सत्ता को राम कहा जाता है। राम की यह आध्यात्मिक परिभाषा है, जो निरंतर रमन कर रहा है। जैसे लंबा जिसका उदर हो तो लंबोदर, जिसके शिखर पर चंद्रमा शोभे उसे चंद्रशेखर। तो राम की परिभाषा, जो हमारे घट में निरंतर रमन करके हमें जीवन दे रहा हो, तो उस रमन करने वाले तत्व को राम कहा जाता है। जब तक वह रमन करने वाला राम हमारे हृदय में निवास करता है, तब तक हम इस दुनिया को देख पा रहे हैं, दुनिया में सुखपूर्वक जी रहे हैं। और जिस दिन वह राम रमैया निकल जाता है, उस दिन हम न माता पिता गुरु संत कुछ भी नहीं रह जाते, न बका रह जाते, न श्रोता रह जाते, न भक्त रह जाते, न भगवान रह जाते। जिस दिन रमैया राम इस शरीर से निकलता है, उस दिन यह जीवन मुर्दा हो जाता है। 4 आदमी कांधे पर उठाते हैं और चिल्ला करके पीछे से कहते, राम नाम क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। तो कौन सा राम सत्य है? अयोध्या वाला की बात तो उस समय नहीं होती है। जिस समय कांधे पे हम उठा के ले जाते हैं, उस समय अयोध्या वाली की हम बात करते हैं। राम नाम सत्य जो हम कहते हैं, तो कौन राम की बात कर रहे हैं? अयोध्या वाला की वाला? कौन वाला राम की चर्चा करते हैं? भीतर वाला, कि जिसके रमन करने के कारण 60 वर्ष से 70 वर्ष से 80 वर्ष से जो रमन कर रहा था, तो अभी तक हम किसी के माँ थे, किसी के बाप थे, किसी के नाना थे, किसी के दादा थे, किसी के मामा थे, किसी पंचायत के मुखिया थे, सरपंच थे, किसी विधानसभा के विधायक थे, लोकसभा के सांसद थे, देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे। लेकिन जैसे ही वो रमन करने वाला राम निकल गया, कुछ भी नहीं रह गए, बस एक मुर्दा बच गए। 4 आदमी कांधे पे उठाया और अब कह रहा है कि जिस राम को अब तक हम कुछ नहीं गिनते थे, वो राम नाम ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। ये पूरा रिश्ता झूठ, पूरे नाते झूठ, पूरे संसार के संबंध झूठ, पूरे संसार के ऐश्वर्य झूठ। अब पहचान में आया कि जीवन इस ऐश्वर्य के कारण नहीं था, जीवन इस संबंध के कारण नहीं था, जीवन इस प्राणी और पदार्थ के कारण नहीं था। जीवन किस कारण से था? उस राम के कारण था, जो निरंतर घट में रमन करके हमें जीवन दे रहा था। इसलिए उस राम नाम के सत्य का गुणगान होता है कि राम नाम सत्य है, सबका यही गति है, सबकी यही गति है। तो वो राम जो सबके घट में रमन कर रहा है, उसको राम कहा जाता है। वो बड़ा प्यारा चीज है, उसको आदमी खो देता है, आदमी उसको भूल जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए कि जो इस संसार में भगवान कहलाए, भगवान उस आत्मा को, उस राम को नहीं भूलता है। जो आदमी उस राम को, उस भगवान को, इस ईश्वर को भूल जाता है, वह आदमी मानवता की भी श्रेणी से गिर जाता है। जितने भी भगवान हुए, वह भगवान भी शक्ति यदि हासिल करता है तो अपने भीतर में बैठे उस परमात्मा का अनुभव करके ही शक्ति हासिल करता है। कैसे? इसको एक कथा के माध्यम से सुनी। कहा जाता है कि रामायण जब लिखा गया, वाल्मीकि जी का रामायण, तो जिस समय वाल्मीकि जी रामायण की रचना कर रहे थे, चूंकि इस धरती पर कविता के रूप में लिखे जाने वाला, छंद में बांध करके लिखे जाने वाला पहला ग्रंथ जो इस धरती पर आया, वो वाल्मीकि रामायण के रूप में आया।
बड़ा संगीतबद्ध तरीका से, लयबद्ध तरीका से वाल्मीकि रामायण की रचना हो। रामचरितमानस गोस्वामी जी तो इधर बाद में लिखे, इस कलयुग में आके मात्र 300 वर्ष पहले, इसको बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है। वाल्मीकि रामायण श्री राम के सामने में थी, श्री राम जी के द्वारा। जो वाल्मीकि जी रत्नाकर थे वो अचानक इतने बड़े कवि कैसे हो गए? तो कहा यह जाता है कि जैसे श्री कृष्ण ने गीता की उद्घोषणा की थी और व्यास जी ने उसको लिखा था, उसी तरह से वाल्मीकि रामायण के सभी पंक्ति को भगवान शंकर अपने मुंह से बोलते जाते थे और वाल्मीकि जी के मस्तक में वो उफरता जाता था और वाल्मीकि जी उसको लिखते चले जाते थे। तो इसलिए जैसे गीता के लेखक तो व्यास जी माने जाते हैं, लेकिन गीता के जो एक मूल लेखक है वह श्री कृष्ण जी को माना जाता है। उसी तरह से रामायण के जो लेखक वो तो वाल्मीकि जी हैं, लेकिन जो मौखिक लेखक है, मूल लेखक है, वो भगवान शंकर को माना जाता है। तो कहा जाता है कि भगवान शंकर ने जो रामायण की रचना की तो उसमें 1 करोड़ श्लोकों की रचना की, ये कहा जाता है। 1 करोड़ श्लोक की रचना की। पिता के पास जब कोई संपत्ति होती है, उसके 2-3 बच्चे होते हैं, तो जब तक पिता के बाजू में, जंघे में ताकत है, तब तक तो वह संपत्ति का अधिकार पिता के पास होता है। लेकिन जैसे जैसे पिता की शक्ति छीन होने लगती है, बच्चे जवान होने लगते हैं, तो बच्चे माता पिता को कहते हैं कि अब संपत्ति का बंटवारा हम लोगों को कर दीजिए, अब आपसे नहीं चलने वाला है, हम लोग अपनी मर्जी से चलाएंगे, अपना मर्जी से जिएंगे, कहा जाता है। भगवान शंकर चूंकि त्रिदेव में गिने जाते थे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तो पूरे सृष्टि के जो 3 सबसे बड़े वो देवता थे, संसार में 3 बच्चे थे भगवान के मनुष्य के रूप में। कौन कौन? देवता, दानव और मानव। कितने बच्चे थे? भगवान के 3 बच्चे, देव, दानव और मानव। ये तीनों जब बड़े हो गए, अपने आप में सोचने लगे कि अब हम समझदार हो गए, भगवान हमारे माता पिता हैं, तो अब भगवान जी को जाके कहें कि अब बंटवारा कर दीजिए, अब हम लोग अपने अपने तरीका से जिएंगे। तो देव, दानव और मानव तीनों मिल करके भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने कहा कि मेरे पास क्यों आए हो? भगवान शंकर, ये तीनों ने कहा कि अब हम जवान हो गए हैं, हमको बुद्धि विवेक आ गया है, अब अपने अपने तरीके से हमें जीना है, तो आपके पास जो संपत्ति है उसका बंटवारा कीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि अरे देख रहे हो, मैं पत्थर पहाड़ पे रह रहा हूं, न मैं घर बनाया हूं, न गाड़ी खरीदा हूं, न कोई बैंक बैलेंस किया हूं, तो मेरे पास कौन सी संपत्ति है जो बांटोगे तुम लोग मिल करके? तीनों मिलकर के कहा कि कोई संपत्ति हो कि नहीं हो, पता चला है कि आपने रामायण की रचना की है, उसमें 1 करोड़ श्लोक का आपने निर्माण किया है, तो 1 करोड़ श्लोक को बांटिए, आप बांट दीजिए तीनों में, कुछ हो नहीं, जो है वही बांटिए, लेकिन बांट दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि वो लेके करोगे क्या? करेंगे क्या, नहीं करेंगे वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन बांट दीजिए, बंटवारा कीजिए। तीनों जिद पे अड़ गए, और अड़ने के बाद भगवान शंकर ने कहा ठीक है चलो बांट लो। 3 बच्चे हो तो संपत्ति का हिस्सा 3 भाग में करो, और कुछ थोड़ा बहुत बुढ़वाद लोगों के लिए भी छोड़ दो खाने पीने के लिए। आप लोग पंचायती करते तो ऐसा ही नहीं करते हैं, बच्चे में भी बांट दिया जाता है और बूढ़ा बूढ़ी के लिए भी थोड़ा बहुत छोड़ दिया जाता है, छोड़ा जाता है ना। तो भगवान शंकर ने कहा कि जब बंटवारा करने ही आए हो तो नियम के अनुसार बंटवारा करो, 3 बच्चे हो, 3 में बांट लो, और जो थोड़ा बहुत बचता है वो हमारे पास छोड़ो। तो तीनों ने कहा ठीक है, जब दुनियादारी का यही नियम है तो ये नियम लागू कीजिए। कितना श्लोक बनाए हैं पूछा गया, कहा 1 करोड़ का 3 भाग में बांटिए, तो 33 लाख बंटवारा होगा ना। 1 करोड़ है, 1 करोड़ बने 100 लाख, 100 लाख के 1 करोड़ होता है ना। तो 100 लाख यदि श्लोक की संख्या है, कहा 3 भाग में बांटो, 3 आदमी को बांटो। तो कहा कि 3 आदमी में 33 लाख ले लो, और 1 लाख जो बचता है वो हम बुढ़वा सब के लिए, बुढ़वा बुढ़िया के लिए छोड़ दो, यानी हमारे लिए छोड़ दो। 33 लाख तुम ले लो, 33 लाख तुम ले लो, 33 लाख तुम ले लो, 33 99 हो गया। तो 99 में तुम तीनों बांट लो, और 1 लाख जो बचता है वो हमारे पास छोड़ दो। ध्यान दीजिए, गणित है, बढ़िया से सुनिएगा। 1 लाख बच गया अब शंकर जी के पास, 99 लाख का बंटवारा हो गया।
कुछ दिन के बाद, एक सप्ताह के बाद फिर तीनों बच्चे देव, दानव और मानव शंकर जी के पास आए और कहा कि हम लोगों में विचार बना है, जब 33 लाख बांट ही दिए हैं तो 1 लाख आप बचा करके क्या कीजिएगा? वैसे भी आप ऑर्डर दानी है, मरिएगा तो हमारा ही होगा, इसलिए जिंदा रहते रहते बांट दीजिए तो कोई ज्यादा विवाद नहीं होगा। ऐसा पेश में आप लोग फंसेंगे नहीं बंटवारा में फंसते हैं। तो शंकर जी भी इस पेच में फंसे कि 33 लाख जब बांट दिए, उसमें कोई मोह ममता नहीं हुई, तो 1 लाख रख करके क्या कीजिएगा? इसका भी बंटवारा कीजिए। शंकर जी ने कहा इसको तो रहने दो कम से कम। तीनों ने कहा नहीं रहने देंगे, इसको भी बांट ही दीजिए, आपकी सेवा की जाएगी अलग से। तीनों के जिद करने पर, औढ़रदानी शंकर जी तो है ही, जिद किया तो कहा कोई बात नहीं, चलो अब 1 लाख बचा है, 3 हिस्से में बांटना है तो 33 हजार बांटो। 33 हजार 3 भाग में बटा, कितना बट गया? 99 हजार बट गया। अब कितना बचा? 1 हजार बचा, 1 हजार बचे। शंकर जी ने कहा कि अब 1 लाख से 1 हजार पे आ गए, कम से कम इतना तो रहने दो, अब जाओ। फिर लेकर के वो लोग चले गए। कुछ दिन के बाद फिर सप्ताह बीचा, फिर माथा खुजलाते खुजलाते आ गए, भगवान 1 हजार रख करके क्या कीजिएगा? 1 हजार रख के क्या करना है? उसको भी बांट दीजिए। शंकर जी ने कहा क्यों बंटवाना चाहते हो? उसने कहा कि हम आपके बच्चे ही तो है, आपके जाने के बाद ये भी तो मेरा ही होगा, तो अपने जीते जी इसको बांट दीजिए, क्या दिक्कत है? कहा कोई बात नहीं। शंकर जी कहे ठीक है, ये भी बांट लो। अब 1 हजार बचा, 3 बच्चे हैं, 3 भाग में बांटना है तो 999 करके, नहीं 1 हजार है तो 333 होगा ना, 333 करके बांट दिया। कितना बच गया? 333 करके बांट देगा तो कितना हो गया? 999। 999 कह करके बांट दिया गया। बाकी बचा 1। जो 1 तत्व बचा, उस 1 तत्व को भगवान शंकर ने कहा कि अब मत बांटो। लोगों ने कहा कि उस 1 को भी बांट दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि जितना बांटा जा सकता था उसको मैंने बांट दिया। अब 1 तत्व जो बचा है, इसको चाह करके भी कोई बांट नहीं सकता। और वह 1 कौन है? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक वह आत्मा राम है। बाकी पूरे शरीर बट जाए, पूरे संसार बट जाए, इसको बांटा जा सकता है, लेकिन एक आत्मा को कोई बांट नहीं सकता। वह एक आत्मा ही हमारे भीतर का बैठा हुआ परमात्मा है, उसको बांट नहीं सकते। उसको छोड़ देंगे तो फिर हमारी भगवान गिरी ही खत्म हो जाएगी। इसलिए एक परमात्मा जो हमारे भीतर में बैठा हुआ है, हम उसका बंटवारा नहीं कर सकते, उसको हम पकड़ के रखेंगे। ताली बजाइए जोर से बढ़िया से। भगवान शंकर ने कहा कि वह एक ब्रह्म, वह एक राम है। करोड़ों को बांटते 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 बांटते, पहले करोड़ में लाख बांटे, लाख में हजार बांटे, हजार में सैकड़ा बांटे, लेकिन सब कुछ बांटते बांटते भी एक तत्व बच गया। उस एक तत्व को ही ब्रह्म कहा जाता है, उस एक तत्व को ही परमात्मा कहा जाता है, उस एक तत्व को ही राम कहा जाता है, उस एक तत्व को ही शिव कहा जा सकता है। बाकी सबको तो छोड़ा जा सकता है, लेकिन उस एक को नहीं छोड़ा जा सकता। दुर्भाग्य की बात है कि हम पूरे दुनिया को पकड़ने के चक्कर में उस एक को ही छोड़ देते हैं। बल्कि भगवान यह संदेश देता है कि पूरे दुनिया बंट जाए तो बंट जाने दो, पूरे दुनिया छूट जाए तो छूट जाने दो, केवल उस एक को पकड़ करके रखना। और हम इसका उल्टा कर देते हैं कि हम पूरे दुनिया को पकड़ने के तो चक्कर में फंस जाते हैं और उस एक परमात्मा को ही भजना छोड़ देते हैं, उस एक राम को ही भजना छोड़ देते हैं। कबीर साहब कहते हैं जब तक उस एक राम का भजन नहीं करोगे तो बहुत, कल भी मैंने कहा था कि बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। जिस दिन वह राम पकड़ में आ गया, जिस दिन वह राम समझ में आ गया, जिस दिन वह ईश्वर अनुभव में आ गया, उस दिन तुम्हारे जीवन के सर्वविधि दुख का समापन हो जाएगा। तुम्हारा जीवन जन्म मरण के दुखों से पार हो जाएगा। तो मैंने कहा कि आज रामनवमी के शुभ अवसर पर श्री राम के जीवन की चर्चा बड़ा महत्वपूर्ण चर्चा है। राम दोनों ही अर्थ में बड़े महत्वपूर्ण है, भौतिक दृष्टिकोण से भी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से।
भौतिक दृष्टिकोण से राम का जीवन जो मर्यादित जीवन है, हम लोगों के लिए शिक्षाप्रद, प्रेरणाप्रद है। उनके आदर्श जीवन से हम लोगों को जीवन में शिक्षा लेना चाहिए कि एक पिता के साथ पुत्र को कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक गुरु के साथ शिष्य को कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक भाई के साथ भाई को कैसे व्यवहार करना चाहिए, समाज में रहते हुए सामाजिक जीवन कैसे जीना चाहिए। ये अयोध्यापति श्री राम से ये सीखने की आवश्यकता है।